बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ रम शहज़ादी और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 2 की, जो कि हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपको केमिस्ट्री की फर्स्ट 5 ब्रांचेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, और इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। हम सब लोग उन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में जो हमारे पास यूज़ हो रही है आजकल, वो क्या है? केमिस्ट्री है। अब हम अपनी टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री को हमने मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। उनमें से कुछ ब्रांचेस ये हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी फर्स्ट जो है ब्रांच, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है? आप लोग ये याद रखें कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब वो रिलेशनशिप किसके दरमियान है? वो रिलेशनशिप है मैटर की कंपोजिशन और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। ठीक है, कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, कंपोजिशन हमारे पास एक्चुअली होते हैं कि एक हमारे पास मैटर है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो उसके कंपोजिशन है। उर्दू में आप इन्हें अज़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, और वाटर किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर की कंपोजिशन में क्या हमारे पास आ जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप्स, कलर, ये सब हमारे पास किसके लिए आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब वो कह रहा है फिजिकल केमिस्ट्री को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आते हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हो सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास बिहेवियर हो सकता है गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स का। और इसके अलावा मैटर के ऊपर कोई रेडिएशन अगर गिरती है या रेडिएशन हम फॉल कराते हैं, रेडिएशन मतलब अल्फ़ा, बीटा या गामा रेज, तो क्या इफ़ेक्ट होता है, या इसके अलावा टेम्परेचर की वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है स्टडी के ऊपर, मैटर की स्टडी के ऊपर। इन सब को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, आप यूँ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, और इसके अलावा जो इनके डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यूँ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन इसेंशियल है। कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, इसके अलावा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसकी स्टडी को भी वो भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा बात करेंगे इनके डेरिवेटिव्स की। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन, हाइड्रोजन के बारे में, या फिर उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली हमारे पास कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा हम इन्हें लेबॉरेटरीज में भी तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इस ब्रांच की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका जो स्कोप है वो पेट्रोलियम में भी है, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप यूँ कह सकते हैं ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स रह जाते हैं उन सब की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी की थी, अब कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन, सल्फर, जो फास्फोरस, इन सब के जो कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। जिस तरह हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अहमियत की हामिल है। ठीक है, आप इसकी डिफाइन यूँ कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने कंपाउंड्स हमारे पास रह जाते हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स रह जाते हैं उनकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री जो होती है ये हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे गिलास, सीमेंट, सैरामिक्स और मेटलर्जी वगैरह में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। स्टूडेंट, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लाइफ किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम बायोकेमिस्ट्री को यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर आप इन्हें यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशन को, या फिर उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये सब हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं और इनकी अगर हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच हो जाती है, बायोकेमिस्ट्री। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो एप्लीकेशन है इसकी बायोकेमिस्ट्री की, वो फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर वगैरह में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है जिसमें हम बात करते हैं इंडस्ट्री की केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मतलब ये कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एक्चुअली हम इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या बनाते हैं, हम बेसिक केमिकल्स बनाते हैं। कौन से केमिकल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हम इस तरह के केमिकल्स बनाते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल अब इन केमिकल्स का हम क्यों बनाते हैं ना, ये केमिकल्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये अदर केमिकल्स के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया बनाते हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो फिर ये अमोनिया किस लिए यूज़ होती है, अमोनिया हम फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट एंड पेपर वगैरह में, इन सब में केमिकल्स में इन सब में इनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इन 5 ब्रांचेस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस रह गई हैं उनकी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसके अलावा दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।